अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक होगे। मैं भी कुछ बेहतर हूँ। और जिन लोगों ने मेरी तबीयत पूछी या मुझे गेट वेल सून बोला, उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि है माय किडनैपर 2 का 7 पार्ट। और अगर पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वांगजी और सैन दोनों ही एक दूसरे को अब फटी फटी आंखों से देख रहे थे। और वांगजी को तो अब अचानक ही पता चला था, उसने गुस्से में और जल्दबाजी में क्या ही कहा दिया था। ये उसकी बहुत बुरी आदत थी, उसे बचपन से ये आदत थी कि जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो क्या ही करता था, अगले बंदे को काट ही लेता था। कितनी बार तो उसकी मामा ने उसको मना किया था, लेकिन वो रुकता ही नहीं था। और कभी कभी तो उसे सेल्फ डिफेंस में भी ऐसा करना पड़ता था। और आज भी तो उसने अपने आप को बचाने के लिए किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो गलती से उसे माँ की काट देगा। और जैन तो अभी बस उसे देख ही रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके साथ ये क्या ही हो गया था। वो जो बचपन में ही अपने बाऊ बे को माँ काट चुका है और उसका वेट कर रहा है, उसको ढूंढ रहा है। वो कैसे किसी और से मार्क हो सकता था, और वो भी एक थर्ड क्लास चीप, एक एहसान फरामोश लड़के से, किडनैपर से, जो कि पहले किसी और का है और किसी और की वाइफ है। सैन जो कि अभी तक नीचे गिरा हुआ था, और वो अभी तक शौक में था, और वांगजी उसकी तरफ देख रहा था। ये उसने बहुत बुरा कर दिया था, बहुत ज़्यादा ही बुरा। अब वो अपने चीकू का सामना कैसे करेगा? वो क्या मुंह दिखाएगा उससे? उसने बेवफाई की, उसने गद्दारी कर दिया सच में ही। वो उसके होते हुए, अपने हस्बैंड के होते हुए, कैसे किसी गैर आदमी के इतना क्लोज जा सकता है? पहले उसने उसे किस की थी, चाहे मजबूरी में सही, और अब उसे माँ की कर दिया था। वो अभी तक फील कर सकता था, उसका ब्लड जो अभी तक उसके होंठों पे लगा हुआ था। आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो वांगजी से बोलना ही नहीं चाह रहा था, उसे बहुत सख्त ही अफसोस हो रहा था। गलती, गलती कह रहे हो तुम मुझसे? सैन एकदम से उठ बैठा था, और उसने वांगजी को फिर से कॉलर से पकड़ लिया था। और अब तो गलती वांगजी की खुद की थी, तो वो तो जैसे अब सर झुका के खड़ा हो गया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, सैन के लिए नहीं, अपने चीकू के लिए, जिसके साथ उसने ये सब कहा दिया था। उसके होते हुए वो कैसे किसी और आदमी को मार काट सकता था? तुमने गलती नहीं की, तुमने गुनाह कर दिया है, तुमने बहुत बड़ा ही गुनाह कर दिया है। तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी लाइफ में उसके अलावा कोई और आए, और ना मैं किसी को इतनी इजाज़त दूँगा कि वो मेरे साथ ऐसा करे। क्या सोच के तुमने ये सब किया, बताओ मुझे? क्या ही सोचा था तुमने कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम किसी को भी अपना निशाना बना लोगे? बोलो, अगर वो नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर था? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? वो अब वांगजी से पूछ रहा था, लेकिन वांगजी के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस सर झुका के खड़ा था। मैं पूछ रहा हूँ, बताओ क्यों किया तुमने ऐसे मेरे साथ? क्यों की मेरी ज़िंदगी बर्बाद? अगर तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड नहीं मिल रहा तो इसमें मेरा कसूर है, और अगर मुझे वो नहीं मिल रहा तो क्या इसमें भी मेरा कसूर है? मैंने अपने आप को उसके लिए संभाल के रखा था कि मैं सिर्फ उसका हूँ। मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा। कभी मैंने एक्टिंग नहीं की किसी लड़की के साथ, कभी मैं किसी के क्लोज नहीं हुआ किसी भी इंसान के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी के क्लोज हूँ या मैं किसी को नुकसान पहुँचा दूँ, मैं किसी को हर्ट कर दूँ या मार कर दूँ। मैं सिर्फ उसका हूँ, मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ। और तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने जो गुनाह किया तुम्हें इसकी सज़ा मिल के रहेगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये सब एक्सेप्ट करूँगा? मैं नहीं मानूँगा, बिल्कुल नहीं। वो जाने क्या कुछ ही बोले जा रहा था, और वांगजी शर्मिंदा सा पास खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। हाँ, मैं समझ गया तुमने ये सब क्यों किया है। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारा वो हस्बैंड जो पता नहीं ज़िंदा भी है कि नहीं है, उसके बारे में कुछ मत बोलो। बकवास बंद करो, सुनो मुझे।
हाँ, तुमने यही सोचा होगा ना कि वो पता नहीं ज़िंदा है कि नहीं है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं क्यों ना किसी और को ही अपना निशाना बना लूँ। इसीलिए तुमने मुझे अपना निशाना बनाया, मुझे टारगेट किया। तुमने सोचा होगा इतना फ़ेमस बंदा है, इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो मैं ऐश करूँगा। और कब तक तुम किडनैपिंग करके गुज़ारा करते, तो तुमने सोचा चलो इसको मैं ऐसे जाल में फँसा लूँगा। यही सोचा था ना तुमने, बताओ मुझे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, मैंने जो कुछ किया अपने सेल्फ डिफेंस में किया। और खबरदार मेरे हस्बैंड के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। हाँ, आप जान लोगे तुम। अब इससे बढ़ के तुम कर भी क्या सकते हो, जो तुम मेरे साथ कर चुके हो। मार ही डालो, अच्छा है ना, मार डालो। मार सकते हो तो मार डालो, लेकिन तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं तुम्हें मारूँगा। मैं इस दाग के साथ, तुम्हारे इस दिए हुए दिमाग के साथ ज़िंदा रहना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें भी ज़िंदा नहीं रहने दूँगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा। तभी तो मेरे पास से ये मार ख़त्म हो जाएगा। कल को वो अगर आ गया, तो वो ये मार देख के क्या सोचेगा कि मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया, ऐसे ही सोचेगा ना वो। और अब वांगजी चुप था, वो क्या ही बोलता उसे। मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा लड़के, तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। तुम्हारे जैसे बेवफ़ा मतलबी सेल्फ़िश आदमी को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। सहन ने एकदम से जैसे वांगजी का गला दबाना शुरू कर दिया, और चैंग-फैंग जो के साथ देख रहे थे, वो एकदम से आगे बढ़े। प्लीज़ सर, जो कुछ हुआ बस एक्सीडेंटली हो गया था। वो आपको माफ़ नहीं करना चाहता था, प्लीज़ उसे छोड़ दे। दफ़ा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। ये हमारे बीच की बात है, और मैं, कोई मेरे बीच में बोले या फिर मुझे डिस्टर्ब करे बिल्कुल पसंद नहीं करता। चैंग पैंग तो जैसे इतनी सख्त आवाज़ सुन के एकदम रुक ही गए थे। वो इतना ही ज़्यादा ज़ोर से बोले जा रहा था, और वो जैसे अब वांगजी का गला दबाए जा रहा था, और वांगजी वो तो सच में खुद भी अब मारे जाना चाहता था। क्या ही हो रहा था, उसकी ज़िंदगी तो जैसे मजाक ही बन के रह गई थी। वो कब से, बचपन से ही तो अपने चीकू का इंतज़ार कर रहा था, कितने साल ही हो चुके थे, वो नहीं मिला। और अब क्या कर दिया था उसने, एक गैर आदमी को, इस खड़ूस आदमी को उसने मार काट दिया था। वो कैसे ही ऐसा कर सकता है। सही कहा था उसने, उसे सच में मार जाना चाहिए। उसे लगा जैसे अब वो मार ही जाएगा। सैन जो कि उसका गला दबाए जा रहा था, और उसकी आंखों में जैसे खून ही उतरा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो वांगजी को मार ही डालता, एकदम कोई चीज़ ज़ोर से उसके सर पे लगी थी, और सैन का हाथ एकदम से उसकी गर्दन से नीचे चला गया था, और अब वो जैसे अपना सारी पकड़ के गिर चुका था। और वो कोई और नहीं, जॉनी भाई थे, जिन्होंने बहुत ही ज़ोर से सैन के सर में कोई बहुत ही वज़नी सी चीज़ मार दी थी, और अब उसके सर से खून निकल रहा था। वांगजी तो एकदम से शॉक ही हो गया था, ये क्या हो गया। सैन जो कि नीचे गिर चुका था, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, उसको शायद बहुत ही ज़ोर से लगा था, और उसके सर से खून निकली जा रहा था। जॉनी भाई, वो कुछ कह नहीं पा रहा था, और जॉनी भाई ने बोला, ये क्या हो रहा है। वो जिसे तुम किडनैप करके लाए हो, तुम्हें मार रहा था, और तुम दोनों गधों देख रहे थे खड़े होके। उन्होंने अपने भाइयों से बोला, भैया उसने बोला था कि हम बीच में मत आए, तुम हमेशा गधे ही रहोगे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और मैं कहाँ जाएं, हम नहीं जा सकते। ये मर गया क्या। वो अब सैन की तरफ देख रहे थे, जिसका खून बस निकले ही जा रहा था, और वो बेहोश हो चुका था। नहीं, मरा नहीं है, ये ज़िंदा है। और वांगजी, जल्दी से इसकी तलाशी लो, हमें जो कुछ भी मिलता है ले लेना चाहिए, और इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे कैसे। वांगजी को अब एकदम से बुरा ही लगना शुरू हो गया था उस आदमी के लिए, जिसे उसने अभी अभी मार किया था। और चैंग ने कहा, तुम्हें क्या है, छोड़ दो ना। वैसे भी इसने तुम्हें मारने की कोशिश की। हाँ, मारने की कोशिश की तो क्या हुआ, लेकिन गलती तो मेरी थी ना, मैंने गलत किया, जो कुछ किया मैंने किया है, और मैं इसको ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। हम इसे किडनैप करके लाए थे, अगर ये मर गया तो हम तो किसी की जान नहीं लेते, हम हत्यारे और कातिल तो नहीं है ना। मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता। चैंग और पैंग ने तो जैसे सैन की पॉकेट से तलाशी लेना शुरू कर दी, और उन्हें बहुत सारे पैसे मिल चुके थे। 2 लाख तो उन्हें जैकेट की पॉकेट से मिल चुका था, और पैंट की पॉकेट से मोबाइल फ़ोन भी मिल चुका था, और घड़ी और चेन वो तो उतारना बिल्कुल नहीं भूले थे।
हाँ, बात सही है, काफ़ी हो गया, हमें बहुत ज़्यादा मिल चुका है। अब इसको यहीं छोड़ते हैं, कहीं और चलते हैं। नहीं, मैं इसको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। वांग जी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उसने वाक़ई इसके साथ बुरा किया था, चाहे ये कितना ही ज़्यादा बुरा था, या उसने वांग जी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसने 2 बार उसकी जान भी बचाई थी ना। तो वो ऐसे कैसे उसे छोड़ सकता है, और अब गलती भी तो उसकी अपनी थी ना। नहीं, वो उसको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊँगा, मुझे इसकी हेल्प करनी है। ओह! तो लगता है वांग जी को मार का भी अभी असर होने ही लगा है। तुम भूल गए क्या तुम कौन हो? तुम चीकू की वाइफ़ हो। तुम कैसे किसी और के लिए इतना कुछ सोच सकते हो? पैंग ने उसे समझाने की कोशिश की थी। हाँ, मैं मानता हूँ मैं चीकू की वाइफ़ हूँ और मैं उसके साथ सिंसियर और लॉयल हूँ। लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ और मैं अपनी इंसानियत नहीं भूल सकता। मैंने इसके साथ बुरा किया है और अब जॉनी भाई ने उसे कितने बुरे तरीके से मारा है। अगर ये मर गया तो मैं कभी उसको माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं इसको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। तुम लोग जा सकते हो, जहाँ जाना चाहो। जॉनी भाई ने चैंग पैंग को भेज दिया था, वो जानता था वो ऐसे ही हैं गधे से। लेकिन वांग जी वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ क्यों ही बन रहा था। वांग जी अब सैन की तरफ देख रहा था। वो ऐसे ही बेहोश पड़ा हुआ था। वांग जी ने बहुत मुश्किल से उसको उठाया। कितना ज़्यादा ही ब्लड निकल चुका था उसका, और वांग जी अब उसका ब्लड साफ कर रहा था। उसने अपनी शर्ट फाड़ दी थी और अब वो उसके सर पे पट्टी बांध रहा था। जब तक डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते तब तक तो उसे बचाना ही था ना, और ऐसे तो उसका सारा खून ही निकल जाएगा। और अब वो अपनी उसी शर्ट से सैन का फेस साफ कर रहा था। वांग जी, क्या सच में तुम्हें इससे हमदर्दी ही हो रही है ना? जॉनी भाई को भी अपने भाई की तरह वांग जी पे शक ही हो रहा था, और वो कैसे उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है। हाँ, और कोई बात नहीं है, मुझे बस इससे हमदर्दी है और मैं ये सब इंसानियत के नाते कह रहा हूँ। हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। प्लीज़ जॉनी भाई मेरी मदद करें। और फिर जॉनी भाई और वांग जी की बाइक पे ही उसे हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन उन्होंने उसको मास्क पहना दिया था और अच्छी तरह से कवर किया था। और जब उसे हॉस्पिटल लेके गए थे तो वांग जी ने यही बताया था कि ये फेमस सिंगर सैन ही है, लेकिन इसका एक्सीडेंट हो गया है और वो किसी वीरान सी जगह पे था, हम इसको यहाँ पे लेके आया है। डॉक्टर ने भी सैन की सिक्योरिटी के लिए और फैंस से बचाने के लिए किसी को बताया नहीं, और वांग जी उनका थैंकफुल था। और वैसे भी वांग जी ने डॉक्टर को अच्छे खासे पैसे दे दिए थे, वो पैसे जो कि सैन की ही पॉकेट से निकाले गए थे। और अब सैन की मरहम पट्टी हो चुकी थी, उसके दिमाग को कोई खास चोट नहीं पहुंची थी, वो बस बेहोश था और डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी थी, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब सैन कहाँ जाएगा, वो तो बेहोश था। और वांग जी अब यहाँ कितनी देर ही उसके साथ हॉस्पिटल में रह सकता था। और उसका वो फ़ोन, वो तो जैंग और पैंग लेके जा चुके थे, तो अब उसके घर में कांटेक्ट भी कैसे करें। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अभी इसी तरह इधर उधर घूम के कुछ सोच ही रहा था कि उसे फिर से शिजे की कॉल आ गई थी। उसने कॉल रिसीव की। जी वांग जी, प्लीज़ घर आ जाओ ना, देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने मम्मा पापा से बात कर ली है, उन्होंने बोला है वो तुम्हें नहीं डांटेंगे और वो मिस्टर जू से तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। प्लीज़ तुम घर आ जाओ, प्लीज़, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और देखो ना, पापा को तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ, मुझे पता है उन्हें साइन चाहिए होंगे। हाँ, बस मेरे भाई प्लीज़ आ जाओ ना, जैसे भी हैं तुम्हारे बाप हैं, आ जाओ। नहीं बोलेंगे वो तुमसे कुछ भी, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे, और मिस्टर जू से तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। आ जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? पापा मुझे नहीं डांटेंगे और ना ही मामा, और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसको भी लेके आ रहा हूँ। वो मेरे रूम में कुछ दिन मेरे साथ रहेगा। अगर मंजूर है तो ठीक है, मैं आ जाऊँगा। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, आ जाओ तुम। लैंसी ने कह के फ़ोन काट दिया था, और अब वांग जी ने सोच लिया था वो जब तक सैन को होश नहीं आ जाता या उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं हो जाती, उसको अपने साथ अपने घर में ही रखेगा। और फिर उसने सैन को वैसे ही व्हील चेयर पे बिठाया था, और अब वो उसे दोबारा से कवर करके
घर लेके जा रहा था। जॉनी भाई भी उसके साथ थे और फिर उसने दोबारा से साहब की नज़र से बचते बचाते व्हील चेयर पे ही सैन को अपने रूम में भी शिफ्ट कर दिया था। वो अपने घर आ चुका था और जैसा कि लैंसी ने बोला था, किसी ने उसे कुछ भी नहीं बोला। मामा पापा बस चुपचाप इधर उधर हो रहे थे और लैंसी तो उसे मिल के कितनी खुश हुई थी। ये कौन है? उन्होंने सैन की तरफ देखा जो कि ऐसे ही बेहोश पड़ा था। उसका फेस कवर था इसीलिए वो नहीं देख सके थे कि वो कौन है। ये मेरा फ्रेंड है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये कुछ दिन मेरे साथ रहेगा। मैंने बोला था ना। हाँ ठीक है, ले जाओ, लेकिन ये हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ये शोर शराबा करेगा। नहीं करेगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन में ये चला जाएगा, वांग जी ने कहा था। और अब वो उन सब से मिल के सैन को अपने रूम में लेके आ चुका था और उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता था। वो बस यही जानते थे कि वांग जी घर आ गया है, उनका काम चलता रहेगा। वो जब चाहे जितने चाहे उससे पैसे निकलवा लेंगे, उससे साइन करवा लेंगे। और फिर लैंसी नहीं तो उन दोनों को समझाया था ना कि अगर घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की ज़रूरत भी क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस आराम से प्यार से उससे पैसे निकलवाने होंगे और यही तरीका उनको सही लगा था। सैन जो कि बेहोश था, वांग जी ने उसको अपने बेड पे लिटा दिया था और वो कितना ज़्यादा वीक लग रहा था बेचारे का, कितना ज़्यादा खून निकल चुका था और वांग जी को अफसोस हो रहा था। उसने अपने आप को देखा, फटी हुई शर्ट और उसके सारी पैंट पे भी तो जैसे सैन का ब्लड ही लगा हुआ था। मुझे चेंज करना चाहिए। वो चेंज करने चला गया था और जब वो चेंज करके आया उसने देखा सैन तो वैसे ही लेटा हुआ है और फिर वो पास आके सैन को देखने लगा। उसकी शक्ल किसी से मिलती जुलती क्यों ही लग रही थी। वो उसको गौर से देख रहा था। उसकी आंखें, उसके होंठ उसे किसी की याद दिला रहे थे। उसका वो एरोगेंट सा रवैया, ये जल्दी गुस्सा आ जाना, ये सब किसी और में भी था ना। वो सोच रहा था, ये सब तो चीकू में भी था ना। क्या ये मेरा चीकू हो सकता है? वो सैन की तरफ देख के सोच रहा था और फिर वो जल्दी से पिक भी ले आया था, पुराने वाली पिक। और वो देख के उन दोनों की शक्लें मैच कर रहा था। ये कितनी ज़्यादा मिलती जुलती शक्लें हैं इनकी, लेकिन ये मेरा चीकू कैसे हो सकता है? ये तो किसी और से प्यार करता है ना, और ये तो सहन है, वो तो चीकू है ना। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पागल हो गया हूँ। मैं सिर्फ इसीलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने मार्क किया। नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। आई एम सॉरी चीकू, मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। उसने चीकू की तस्वीर से कहा था और अब उसे अपने दराज में रख दिया था। नहीं, ये सब मार्क की वजह से है, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। मैं बस इसकी हेल्प करूँगा। जब ये ठीक हो जाएगा मैं इसको घर भेज दूँगा। बस बहुत हो गया, नहीं सोचना मुझे इसके बारे में। ये जो है जैसा है बस हमारा एक शिकार है और जब ये ठीक हो जाएगा ये अपने घर जाएगा, और कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने सैन के जूते उतारे थे और अब उसके ऊपर ब्लैंकेट ही दे दिया था क्योंकि वो वीक जो हो चुका था। उसने एसी ऑन नहीं किया क्योंकि सैन को इससे फिर दर्द हो सकता था। वो जाके अपने सोफे पर लेट गया लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। क्यों नींद नहीं आ रही, उसे बड़ी बेचैनी हो रही थी। वो उठ के इधर उधर घूमने लगा। उसका प्यारा बेड जो उसकी मामा ने उसको गिफ्ट किया था, उसके बिना तो उसे नींद आ भी नहीं सकती थी, लेकिन बेड पे तो सहन था ना, वो कहाँ सोई। फिर उसने इधर उधर देखा, बेड पे काफ़ी ज़्यादा जगह थी, वो सो सकता था, लेकिन ऐसे कैसे? वो सैन के साथ कैसे सो सकता है? और फिर उसके दिमाग ने बोला, अरे वो तो बेहोश है, बीमार है, कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी शेर अगर सोया हुआ हो तो क्या ही खतरा होगा। उसने अपने दरवाजे को बंद किया, लॉक लगा दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था शेजे या मामा पापा या किसी भी सर्वेंट में से कोई अंदर आ जाए और उनको पता चल जाए कि वो जिसको लेके आया वो उसका कोई टपोरी दोस्त नहीं बल्कि फेमस सिंगर और एक्टर सैन है जिसको वो किडनैप करके ले आया। बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए उन्हें। उसने सारा दरवाज़ा बंद करने के बाद लाइट्स भी ऑफ कर दी थी। हाँ बिल्कुल, अब इसकी शक्ल भी नज़र नहीं आएगी मुझे और ना मैं इसको और अपने चीकू को कंपेयर करूँगा। और वो फिर उसके साथ आके लेट ही गया था और उसे बहुत सख्त नींद आ रही थी। आज वो बहुत ज़्यादा थक गया था और उसे
हाँ, मैं जैसे फिर से चीकू ही नज़र आने लगा था। वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था उससे। तुमने ये क्या कहा दिया? क्या कहा दिया तुमने? नहीं करना चाहिए था ना तुम्हें बाव पे ऐसा। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, हो गया। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। मैं कभी बात नहीं करूँगा। मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे। तुमने मेरे होते हुए कैसे किसी और को माँ कहा दिया? तुम मेरा हक कैसे किसी और को दे सकते हो? नहीं कर सकते तुम ऐसा। मैं जा रहा हूँ। अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है और मुझे तुम्हारी भी नहीं है। मैं जा रहा हूँ। और फिर वो जा रहा था और फिर वांजी एकदम से जैसे उठ ही बैठा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका चीकू उसे छोड़ के नहीं जा सकता। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मैंने सेल्फ डिफेंस में किया जो कुछ भी। नहीं, वो नहीं जा सकता। वांगजी कितना ज़्यादा डर गया था और वो डर के मारे काँप ही रहा था। क्या सच में चीकू उसे छोड़ के चला जाएगा? तो वो क्या ही करेगा? क्या हो जाएगी उसकी लाइफ? वो तो बस चीकू के आसरे ही जिंदा है ना। क्या करेगा? वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने साइड लैम्प को ऑन किया था और अब वो अपने पास सोए हुए सैन को देख रहा था। और इसका क्या? मैंने जिसको माँ काट दिया है, जब इसकी वाइफ को पता चलेगा तो उसको कितना दुख होगा। ये क्या ही काट दिया मैंने। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत ही बुरा हूँ। ओ गॉड प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो तो जैसे सार पकड़ के ही बैठ गया था। और फिर जैसे सैन ने करवट ही ली थी और उसने अपना हाथ एकदम से वांजी के चेस्ट के ऊपर ही रख दिया था। और वांजी जो कि उस सोए हुए सैन के बेटने से पुश से नीचे गिर गया था और अब वो उसे हक के सो रहा था। और वांजी तो अब सो ही नहीं पाएगा। वो दो लोगों के बीच में फंस गया था। एक वो जिसने वांजी को मार किया था और दूसरा वो जो उसके पास था जिसे वांजी ने मार किया था। लेकिन दोनों में से कोई भी उसके नसीब में है कि नहीं पता नहीं। और दोनों में से कोई भी तो उसके पास नहीं है। कोई भी नहीं।